दोस्तों, वीर तो साधना से ही सधेगा। जब तक आप कोई साधना नहीं करोगे तब तक हमारा जो वीर है वह हमारे शरीर से बाहर निकलता ही रहेगा। हस्त मैथुन के माध्यम से या स्वप्न दोष के माध्यम से या संभोग के माध्यम से बाहर निकलता ही रहेगा। यदि आप वास्तव में ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहते हो, अपने वीर को अपने शरीर में धारण करना चाहते हो, तो फिर आपको साधना करनी होगी और वह साधना ब्रह्मचर्य की साधना है। जैसे जैसे आपके मन के भीतर यह बात पूरी तरह से फिट होती जाएगी कि मुझे ब्रह्मचर्य पालन करना ही करना है, मुझे कोई भी गलत विचार आने ही नहीं देना है, किसी भी स्त्री को गलत नज़र से नहीं देखना है, तो फिर ऐसी साधना की वजह से ही जो हमारा ब्रह्मचर्य है वह पूरी तरह से टिकता है और हम पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। ब्रह्मचर्य की साधना के लिए आप चाहें तो कुछ समय ध्यान में बैठ सकते हैं या फिर कोई ऐसा प्राणायाम देख सकते हैं जिसको करने से वास्तव में हमारे ब्रह्मचर्य की रक्षा होती है। और भी ऐसी महत्वपूर्ण बातें होती हैं जिसको ब्रह्मचर्य के लिए पालन करना ही चाहिए। और तो और हम जो नियम बताए गए हैं उनका पालन करना चाहिए। मुख्य रूप से ब्रह्मचर्य की साधना यही है कि हम अपने भीतर जो गलत विचार हैं उनको लाने ही ना दें, और जो भी भोजन है, भोजन को करने के जो नियम हैं उनका पालन करें। और मुख्य बात तो ये है कि हमको कोई ऐसा प्राणायाम देखना चाहिए या फिर कोई ऐसा व्यायाम करना चाहिए जिस वजह से हमारे जो शरीर के अंदर की जो अंदरूनी क्रिया है वह ठीक तरीके से चलने लग जाए। हमारे भीतर जो बनने वाली जो वीर की प्रक्रिया है वह ठीक तरीके से चले। और तो और जो हमारी जो अधिक हस्त मैथुन की वजह से जो नसें कमज़ोर हो गई हैं वह पूरी तरीके से धीरे धीरे शक्तिशाली हो जाएं। तो फिर ब्रह्मचर्य की साधना यही है कि आप अपने वीर को बाहर ना निकलने दें, उसको ठीक प्रयोग के द्वारा। ऐसा नहीं है कि आप पूरी तरीके से वीर को पूरी तरह से रोक लें किसी भी गलत क्रिया के द्वारा या फिर कोई भी गलत मेडिसिन खा के। ये ब्रह्मचर्य होता ही नहीं है। ब्रह्मचर्य तो मुख्य बात यही है कि आप अपने मन में गलत विचार ना लाने दें। जैसे भगवान अपने मन में किसी भी स्त्री के प्रति गलत विचार, गंदे विचार नहीं लाते हैं, उसी तरीके से हमको भी अपने मन में गलत विचार लाने ही नहीं देना है। हमको सबसे पहले प्रयास यही करना है कि जैसे ही गलत विचार आए उसको हटा दो। जैसे ही गलत विचार आए उसको हटाओ, उसको एक सेकंड भी अपने मन में मत लाने दो। जैसे ही विचार आए आप मन में उसी समय बोलो कि मैं इस विचार को हटाता हूँ। क्योंकि जैसे ही 1 सेकंड से 2 सेकंड हो जाता है किसी भी विचार को, वह हमारे भीतर जो है वह बीज को बो देता है, और जिस वजह से हमारे भीतर फिर गलत विचार आने लगते हैं, हस्तमैथुन करने का मन करता है, गलत वीडियो देखने का मन करता है। तो फिर ब्रह्मचर्य की साधना यही है कि आपको अपने मन में गलत विचार को मत लाओ। शुरुआत में ऐसा नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे प्रयास के द्वारा आप ब्रह्मचर्य का पालन कर पाओगे। ब्रह्मचर्य की साधना कीजिए। यदि आप चाहो तो फिर किसी भी मंत्र का प्रयोग कर सकते हो। कुछ समय 15 मिनट 20 मिनट किसी भी मंत्र का जाप कीजिए, जिस वजह से आपका जो मन है वह शुद्ध हो, गलत विचारों में या फिर गलत चीज़ों में बहुत ही कम जाए। क्योंकि जब हम ऐसी चीज़ें करने लग जाते हैं, मंत्रों का उच्चारण करने लग जाते हैं या फिर किसी भगवान के नाम का जाप करने लग जाते हैं, तो फिर हमारा जो मन है वह एक तरफ से शांत होने लगता है। लेकिन जैसे ही हम उसको छोड़ते हैं या फिर हम जैसे ही अपने मन को ढील देते हैं, तो फिर वह पुनः उन्हीं गलत जगहों पर जाता है जहाँ पर हमको सुख मिलता है और हम हस्तमैथुन कर डालते हैं। इसीलिए गलत विचारों को कम से कम करने का प्रयास कीजिए। धीरे धीरे जैसे जैसे आपका प्रयास बढ़ता जाएगा, आप ब्रह्मचर्य की साधना करने लग जाओगे और आपका जो वीर है वह शरीर में ही रुकने लग जाएगा। धीरे धीरे वीर का स्वभाव हो जाएगा आपके शरीर के अंदर ही रुकने का। और फिर धीरे धीरे हमारे भीतर ऐसा होता है कि हमको ब्रह्मचर्य करने में आनंद आने लगता है। फिर हमारे भीतर ऐसा गलत विचार आता ही नहीं है कि हम फोन वीडियो देख लें या फिर हस्तमैथुन कर लें।